क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश के शिवपुरी से सामने आई उस खौफनाक वारदात की करने वाले की, जिसने न सिर्फ शिवपुरी बल्कि पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। रात के अंधेरे में 8 से 10 बदमाश हाथों में लाठी डंडे लेकर घर में दाखिल होते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद एक युवती और 3 माह के बच्चे को लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो खुलासा चौंकाने वाला होता है, क्योंकि अपहरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि लिव इन में उस युवती के साथ रहने वाला शख्स निकलता है। आखिर इस अपहरण के पीछे की वजह क्या थी? तारीख 8 मई, जगह शिवपुरी, मध्य प्रदेश। वारदात अपहरण। शिवपुरी का कोतवाली थाना इलाका। रात के करीब 8:30 बज चुके थे। हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाने लगा था। तभी शिवपुरी पब्लिक स्कूल के पास रहने वाले तृप्तेश के घर के बाहर अचानक एक कार आकर रुकती है। एक के बाद एक नकाबपोश युवक घर की तरफ बढ़ने लगे थे। तृप्तेश को आहट हो चुकी थी। तृप्तेश गेट पर आते हैं, लेकिन हाथों में लाठी डंडे और बेल्ट लिए वो नकाबपोश जबरदस्ती घर में घुस जाते हैं। तृप्तेश रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नकाबपोश हमला कर देते हैं। तृप्तेश को मारा जाता है और फिर धक्का देकर गैलरी में गिरा देते हैं। चीख पुकार मच चुकी थी। नकाबपोश डरा रहे थे, धमका रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। अंदर से तृप्तेश की पत्नी नीलम निकल कर आती है तो बदमाश उन पर भी हमला कर देते हैं। घर में हड़कंप मच चुका था और जैसे ही तृप्तेश की 22 साल की बेटी महक बाहर आती है, बदमाश उसे पकड़ लेते हैं। तृप्तेश और नीलम बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदमाश उन्हें घर के अंदर रोक लेते हैं और महक को खींचकर बाहर ले जाते हैं। महक गड़गड़ाती है, बचने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल उसकी रूह कांप उठती है, क्योंकि उसकी 3 महीने की फूल सी बच्ची एक हैवान के हाथों में थी। वो नकाबपोश उसकी बच्ची को घर के अंदर से उठा लाता है। 8 से 10 नकाबपोश तांडव मचा रहे थे। महक की चीखें पूरे इलाके में गूंज रही थी। बेबस माता पिता गिड़गिड़ा रहे थे। नीलम जमीन पर बैठ जाती है, लेकिन शायद वो हैवान इरादा करके ही आए थे कि किसी भी कीमत पर उसको अगवा कर लेंगे। एक बदमाश बच्ची को लेकर चला जाता है। महक जमीन पर लौट जाती है, लेकिन 3 से 4 नकाबपोश उसके हाथ और पैर पकड़कर कार की तरफ ले जाते हैं। महक के चिल्लाने की आवाजें दिल दहला रही थी, लेकिन उन हैवानों का कलेजा नहीं पसीज रहा था। महक चीख रही थी, छोड़ने की गुहार लगा रही थी, लेकिन वो हैवान उसे जबरदस्ती कार में ठूस वहां से फरार हो जाते हैं। महक का पिता बाहर आता है तो बदमाश उसे भी डंडे से पीटकर भगा देते हैं। पूरा इलाका दहल चुका था, क्योंकि 8 से 10 बदमाश आते हैं और घर के अंदर सीधा घुसकर एक युवती और उसके 3 महीने की बच्ची को अगवा करके ले जाते हैं। लेकिन सवाल बरकरार था कि आखिर यह हैवान कौन था, इसने क्यों युवती का अपहरण किया था और इस अपहरण के पीछे का मकसद क्या था। वारदात डरा रही थी, सवाल हैरान कर रहे थे। तभी महक का परिवार थाने पहुंचता है और फिर जो बताता है वो चौंकाने वाला था, क्योंकि इस अपहरण कांड की स्क्रिप्ट काफी पहले ही लिखी जा चुकी थी, जब महक महज 19 साल की थी। महक और करेरा के पुष्पेंद्र चौहान के बीच प्यार हो जाता है। प्यार इतना परवान चढ़ा कि दोनों इंदौर में लिव इन रिलेशन में रहने लगे। 3 साल से दोनों साथ थे और इस दौरान उनकी एक बेटी होती है जो अब 3 महीने की है। लेकिन फिर दोनों के बीच झगड़े होने लगे, जिसके बाद कुछ दिनों पहले ही महक अपनी बच्ची आरोही के साथ पुष्पेंद्र को छोड़कर मायके में रहने लगी। महक के पिता के मुताबिक पुष्पेंद्र लगातार धमकियां दे रहा था
5 दिन पहले भी उसने महक को अपने साथ ले जाने की कोशिश की और मना करने पर जबरन उठाने की धमकी दी थी। और फिर वो 8-10 युवकों के साथ आया और महक और उसकी बच्ची को अगवा कर ले गया। घटना जी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने मेरी बच्ची का और मेरी नातनी का मतलब किडनैप किया। अच्छा जी, कौन है ये पुष्पेंद्र? जो पुष्पेंद्र सिंह चौहान गरेरा का रहने वाला है जी। लिविंग में रहते थे पहले किसी समय से। ये मेरे बच्चों को उसने 3 साथ में मतलब पहले ही मतलब फंसा चुका है। दियातानी में केस था ये। फिर उसने एक शर्त पे मुझसे राजीनामा किया कि मैं इनको बाहर निकालूंगा। यहाँ शिवरी में नहीं किया, उसने किया हाई कोर्ट में राजीनामा। तो उसने रखी शर्त कि महक मेरे साथ रहेगी। चलो बस ठीक है, बच्चों की खातिर हमने चलो ठीक है भैया चल। मामला एक लड़की और उसकी 3 महीने की बच्ची के अपहरण का था। पुलिस ने पुष्पेंद्र चौहान और उसके 10 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुष्पेंद्र चौहान अपने 10 अन्य साथियों के साथ आया है और उसके द्वारा अपनी उस महक वारिया को जबरदस्ती वो उठा कर ले गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर वो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, निवेश किया गया है और लगातार पार्टियां इसमें लगी हुई हैं और जल्दी ही हम उसको दस्तयाब करेंगे। पुलिस जांच में जुट चुकी थी। सवाल यही था कि आखिर पुष्पेंद्र ने युवती और बच्चों को अगवा क्यों किया? क्या वो उसे साथ में रखना चाहता था या फिर वो युवती से बदला लेना चाहता था? तमाम सवालों के बीच जांच जारी थी। महिला और बच्ची की तलाश की जा रही थी। तभी मामले में नया मोड़ आ जाता है। एक वीडियो वायरल होता है और ये वीडियो किसी और का नहीं बल्कि महक का ही था। वो महक जिसे जबरदस्ती गुंडे उठाकर ले गए थे, लेकिन वो कहती है कि ये सब कुछ उसकी मर्जी से हुआ था। उसने ही पुष्पेंद्र को मैसेज कर लेने के लिए बुलाया था क्योंकि घरवाले उसे अपने पति के साथ नहीं जाने दे रहे थे। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैंने खुद मैसेज करा था, अपने पति को बुलाया था मुझे और मेरी लड़की को ले जाए, और मेरे घर वाले मुझे आने नहीं दे रहे थे। और कल आवेदन दिलवा दिया था पुलिस स्टेशन में पहले ही। मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। इस पे कोई भी आरोप लगाए वो सब गलत है। अपनी पत्नी महक और अपनी बच्ची आरोही चौहान के साथ साकुशल हूँ। इसने मुझे मैसेज किया था, तब मैं इसको लेने गया। इसके अलावा इसके घर वाले हर 6 महीने में एक नई चीज करते रहते हैं। आज वो जैसे मुझ पे केस लगवा रहे हैं झूठा। इसने मुझे मैसेज करके बुलाया था, ये सामने बैठी है। अगर मेरे घर वालों को, फैमिली वालों को पुलिस परेशान करती है, इसको इंदौर से उठा लाए 1-2 बार बिना किसी उसके कि क्या है क्या नहीं है, उनसे पैसे लेके। वो रेड लाइट एरिया से हैं, बार बार परेशान करते रहते हैं। उसकी बहन का सबको ही वो पता है, भाई पता नहीं क्या करते हैं। एक सनसनीखेज मामला अब नाटकीय मोड़ ले चुका था। पुलिस के लिए मामला पेचीदा हो चुका था। अब सवाल यही है कि आखिर सच कौन बोल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुष्पेंद्र ने महक को अगवा कर डराया, धमकाया हो और उससे जबरदस्ती वीडियो वायरल करवाया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मासूम बच्ची को कुछ होने के डर से महक सब कुछ वैसा बोल रही है जैसा पुष्पेंद्र चाह रहा हो? अगर महक सच बोल रही है तो माता पिता क्यों उसके प्यार में बाधा बन रही है? अगर महक सच बोल रही है तो फिर अपहरण का ड्रामा क्यों किया? आखिर इतना हंगामा और मारपीट क्यों की गई? क्योंकि तस्वीरों में जैसा दिख रहा है उसे देखकर ये कहना संभव नहीं है कि ये महज सिर्फ नाटक था या फिर ये सब कुछ महक की मर्जी से हुआ था। सवाल हैरान कर रही है और अब देखना है कि आखिर पुलिस इस कहानी का असली सच कब तक बाहर ला पाती है। कपिल मिश्रा की रिपोर्ट। पुलिस ने मुस्तैदी
बेदर्दी दिखाते हुए पुष्पेंद्र को पकड़ लिया था और युवती और उसकी बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया था। लेकिन सवाल बरकरार था कि आखिर इस किडनैपिंग के पीछे की वजह क्या थी? क्या था इसका असली मकसद? ये वाकई में किडनैपिंग थी या फिर कोई नाटक था?